अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम गुलाम अब्बास है। मैंने लास्ट एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैंने कैसे 2 टाइम कोविड को जो है मैंने सरवाइव किया है और किस तरह से हमें इससे बचा जा सकता है। आजकल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ये वायरस है जो एक जानलेवा वायरस है। एक्चुअली ये एक सांस की बीमारी है, तो ये डायरेक्ट हमारे फेफड़ों पर जाकर है इफ़ेक्ट करता है जब ये हमारे इंटरनल बॉडीज़ में दाखिल हो जाता है, तभी बहुत परेशान करता है। तो मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरा कोविड एक्सपीरियंस था उसके अंदर मुझे कहाँ से ये सिम्टम्स स्टार्ट हुए, कैसे स्टार्ट हुए। तो ये मैंने वीडियो में भी बताया था कि मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपनी बनाऊँगा तो मैं उसमें ज़रूर ये शेयर करूँगा कि आपको कैसे पता चल सकता है कि आपके अंदर कोविड के सिम्टम्स हैं। 15 नवंबर को मुझे मैं अपनी बिल्कुल आम रूटीन की तरह फील्ड में था। फील्ड में मैं मार्केट अपनी कर रहा था आम रूटीन में, तो मुझे हल्का सा ऐसे फील हुआ जैसे कि मुझे इस जगह पर बहुत ज़्यादा पेन है कंधों में, और मुझे मुंह का टेस्ट मेरा बहुत ज़्यादा लेस लग रहा था। तो ज़ाहिर है कंडीशंस जो चल रही हैं आजकल, मीडिया फास्ट है हमारा, तो चीज़ें जो सामने आ रही थी उसमें ऐसे सिम्टम्स आ रहे थे कि जिसमें आप ख़ुद की केयर कर सकते हैं बचाव करके, और इन सिम्टम्स को कैसे आपको पता चलेगा ये किस चीज़ के सिम्टम्स हैं और ये क्यों आ रहे हैं। लिहाजा एक उसकी वहशत भी है, कोरोना वायरस की अपनी वहशत भी है, उसका एक खौफ भी था दिल में जब तक वो नहीं हमें यानी कि उसने इफ़ेक्ट किया था। तो जैसे ही मुझे लगा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो मैंने एक दिन डिले किया। मैंने कहा मे बी या कुछ खाने की वजह से ऐसा कुछ हो गया हो, तो मैं ये कल देखता हूँ, इस पर कुछ करते हैं। कल देखते हैं अपनी तबीयत को कि तबीयत में कुछ सुधार आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ टेस्ट की तरफ जाएंगे। तो मेरे भाइयों, मुझे नेक्स्ट कोई भी सिम्टम्स नहीं था, फीवर वाला कुछ भी ऐसा मेरे अंदर सिम्टम्स नहीं थे। तो मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा परेशान नहीं किया, मगर दिल में मेरे एक बात तो थी कि मुझे ये इशू हो सकता है। उसके बाद मैंने जब अपने रूटीन के मुताबिक मैं रात को आके अपने घर में सोया हूँ, सुबह में मैं उठा हूँ तो बाहर की तरफ थोड़ा सा मैं वॉक के लिए गया हूँ ताकि मुझे कुछ आइडिया हो, क्योंकि फेफड़ों की अगर कुछ बीमारी है तो सांस फूलेगा। आम एक एक्टिविटी जो हम रोज़ाना करते हैं तो आज कुछ हटके होगा। मैं जब एक्सरसाइज की वॉक के लिए गया हूँ तो मुझे कुछ भी ऐसा फील अप नहीं हुआ कि मेरे साथ कुछ चेंजिंग है बॉडीज़ में, मगर बहुत सारी चीज़ें जो सिम्टम्स आ रहे थे, आँखों का भारी होना, गले में हल्की सी खराश होना, रात को हल्का सा फीवर होना, जिस्म में अजीब सा एक दर्द होना। तो मैं सुबह को उठा हूँ तो मैंने फैमिली से बात करने की कोशिश की कि मैं इनको बताऊँ, मगर मुझे ये भी टेंशन थी कि ये परेशान होंगे सब। तो मैंने अपनी मिसिस को बताया कि मेरे साथ ये इशू है, मुझे लग रहा है, मगर मैं इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा आप अपना टेस्ट करवा लें। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपना एक टेस्ट करवा लेता हूँ, देखते हैं। कुछ चुगताई लैब हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक लैब है, वो इस पे काम कर रहा है काफ़ी। तो मैंने अपना एड्रेस दिया घर का, तो मैं अपना सैंपल देता हूँ, मुझे अपना सैंपल देना है कोविड का। फीस उसकी मैंने फ़ीस पे की, तो वो मेरा सैंपल लेके चला गया। देन एक दिन का उसने मुझे 36 घंटों का टाइम दिया। उनका लैब का एक टाइम था 36 आवर। आफ्टर आपकी रिपोर्ट आपको हैंड ओवर की जाएगी। ख़ुद को घर में रखना बेहतर समझा और थोड़ा सा मैं अलग भी रहना मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं ज़हनी तौर पर इसके लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। ख़ुद को काफ़ी अलग रखा, कुछ डाइट भी लेना स्टार्ट कर दी थी, जैसे कि खजूरें हो गई, बादाम हो गए, उसके अलावा कहवा पीना शुरू कर दिया था। ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में कि जब आपके गले में भी इशू आ रहा है, आपके सांस में भी इशू आ रहा है, तो ये
चीज़ें, ये डाइट आपके लिए बहुत अच्छी रहती है। तो लैब गया हूँ, लैब में मैंने उन्हें अपना आईडी कार्ड नंबर बताया तो उन्होंने रिपोर्ट निकाल के दी, उन्होंने कहा आपका रिपोर्ट पॉजिटिव है। तो वो शॉकिंग थे, बंदा जो खुद भी वहाँ पर ऑपरेटर बैठा हुआ था सिस्टम के ऊपर, वो भी थोड़ा सा शॉक था कि आप खुद क्यों लेने आ गए। तो मैंने उन्हें बताया कि यार जाहिर सी बात है, मैं अपनी फैमिली में खुद ही हूँ, तो मुझे ही आना था लेने के लिए, सेकंड कोई बंदा नहीं यहाँ पर आपके पास आ सकता था। खैर मैंने KN95 का मास्क जो था वो वेयर किया हुआ था। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि हमें रिपोर्ट करना पड़ेगी, सरकारी गवर्नमेंट के जो भी इदारे हैं हमें उनको रिपोर्ट करना पड़ेगी। मैंने कहा खुशी से कीजिए, मुझे कोई इशू नहीं है, मेरे लिए पहले ही इतना बड़ा इशू है, मैं अपने घर में ही खुद को आइसोलेट कर सकता हूँ, देन मैं कहीं पर आइसोलेट नहीं होना चाहता। मुझे आइडिया नहीं है, बस लोगों से सुन रहे हैं कि घर में आइसोलेट हो जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने उसी को तरजीह दी, घर में आइसोलेट होने को। मैं अपने घर आया, मैंने शाम में सारों को, फैमिलीज़ को इकट्ठा किया, उनसे फ़ासला रख के मैंने उन्हें बताया मेरे साथ ये इशू है, पॉजिटिव है, तो मे बी आपके भी सबके टेस्ट होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ रहा हूँ। मुझे मिसिस की भी टेंशन थी और फैमिलीज़ की भी, ख़ास तौर पे मुझे अपनी अम्मी जान की काफ़ी परेशानी थी कि उनके साथ वो उस एज में हैं, उनके साथ कुछ ऐसा वैसा मिसहैप ना हो जाए। मैंने डॉक्टर से कुछ मशवरे किए, उन्होंने मुझे रहीम ख़ान में 3 मेडिसिन पे अप्रोच के लिए कहा, जिसमें एज़ोमैक्स थी, वो मैंने निहार मुँह हाफ़ टैबलेट सुबह को लेनी थी और हाफ़ लेनी थी मुझे डिनर के बाद लेनी थी। उसके बाद CSE 1000 के कुछ विटामिन्स थे, सजेस्ट की डॉक्टर्स ने कि आप दो पैनाडोल भी आप ले सकते हैं जब आपको ज़्यादा फील हो, बुखार, फीवर, कुछ ऐसा। फीवर मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ था नहीं, बस मुझे जिस्म बहुत ज़्यादा थकावट, यकीन से जाने आप लोग कि जैसे आपके ऊपर एक पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी हो और आपका जिस्म चूर चूर हो और आप इतनी दर्द, आप इतना पेन महसूस कर रहे हो, तो ये झूठ नहीं है, इस चीज़ में इतना ही पेन होता है। हर पेशेंट के साथ, हर इंसान के साथ नए से नए सिम्टम्स आते हैं। मुझे ना ज़ुकाम हुआ, ना मुझे खांसी हुई, ना मुझे फ़ीवर आया, इस तरह का फ़ीवर जैसा कि लोग कहते हैं 102, 101, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। सिर्फ सूंघने का, चखने का टेस्ट ख़त्म हो चुका था, जिस्म टूट रहा था बिल्कुल, जगह जगह में पेन थी, जोड़ों में बहुत शदीद दर्द था, हड्डियों में बहुत शदीद दर्द था। ये सब कोविड-19 के सिम्टम्स ही हैं और ये आपको अलग से बताते हैं कि आप इस वक्त कितना तकलीफ़ में हैं। मेरी 6 से 7 दिन में रिपोर्ट नेगेटिव हो चुकी थी। मैंने टेस्ट किया उससे पहले 4 दिन और उसके बाद 6 दिन, 6 से 7 दिन में मेरी रिपोर्ट नेगेटिव हुई। उसके बाद मैंने उसको फिर भी मैंने इतना इजी नहीं लिया। कोरोना सेंटर की मुझे कॉल आई रहीम ख़ान में ही, उन्होंने कहा सर हम आपकी फैमिली के जो हैं वो टेस्ट लेना चाहते हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि आप ख़ुद को किस तरह से आइसोलेट कर रहे हैं, आप सही भी करें या नहीं करें, जो भी उनका, खैर उन्होंने जो भी अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है, क्योंकि टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद एक रिपोर्ट जो है, जो NCOC इदारा लीड कर रहा है पाकिस्तान में, वो उनके पास चला जाता है। पॉजिटिव होने के बाद रिपोर्ट कोई भी लैब, कोई भी अदर प्राइवेट लैब अगर करता है तो वो उधर चला जाता है। टाइम दिया कि हम फ़लाँ टाइम पे आपके घर आएंगे, आप अपना एड्रेस बता दें। मैंने अपना एड्रेस दिया, अपनी चीज़ें वगैरह उनसे शेयर की। वो लोग फर्स्ट मॉर्निंग में मेरे पास घर में आए, तो उन्होंने घर में आके थोड़ी सिचुएशन देखी, तो हमारा घर तो काफ़ी, यानी कि हमारे फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो कम हैं, 4-5 मेंबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे पास स्पेस घर में काफ़ी थी, तो मुझे आइसोलेट करने में कोई इशू और या कोई मसला ऐसा नज़र नहीं आ रहा था। मैंने घर में ख़ुद को आइसोलेट किया। उसमें जब उन लोगों ने, डॉक्टर्स की टीम आई और उनके जो किट्स के साथ जो लोग आए, उन्होंने पूरी किट्स पहनी हुई थी, मेरी हालत देखी तो मैं काफ़ी बेहतर था, फ़ील अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश था। उन्होंने कहा ठीक है आप ठीक कर रहे हैं। उन्होंने बाकी मेरी मिसेस और अम्मी जान और जो छोटी सिस्टर, भाई, उनका टेस्ट वगैरह लिए। टेस्ट लेने के बाद उन्होंने कहा हम आपको रिपोर्ट्स देंगे, तो मैंने कहा ठीक है। वो लोग चले गए, मामूलात ज़िंदगी की तरफ वापस जल्दी आना था।
मेरे जैसे ही 14 दिन मैंने अपने पूरे किए, 2 वीक्स इस चीज़ के। 11 दिन मेरे ख़त्म, 11 दिन में मैंने अपने कोविड को शिकस्त दे चुका था मैं। लेकिन उसके बाद भी मैंने 3 दिन खुद को कवर्ड रखा, क्योंकि उस वक्त कोई वैक्सीन नहीं आई थी। फ़र्स्ट मैं अपने कोविड का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। उस वक्त कोई वैक्सीन नहीं आई थी, वैक्सीन उस वक्त प्रोसेस में थी, प्रोसेस के बाद उसने लॉन्च होना था। उसके बाद मैं वापस अपने काम की तरफ, मैं जब मेरे दिन पूरे हो गए 14, तो मैं सुबह को उठा हूँ, सुबह को अपने ऑफिस जाने लगा। ऑफिस जाते वक्त मैंने अपनी मेडिसिन साथ रखी, क्योंकि मुझे वीकनेसेस इतनी ज़्यादा और इतनी स्वेयर थी कि वो वीकनेसेस मैंने नेक्स्ट 2 मंथ लगा के रिकवर की हैं। वो वीकनेसेस मैंने नेक्स्ट 2 मंथ में रिकवर की हैं। फिर भी आज भी मुझे फ़ील होता है कि मैं अंदर से बहुत वीक हूँ। तो प्यारे भाइयों, प्लीज़, कि जितने भी रिस्पॉन्सिबल लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खुदारा अपनी फैमिली का ख्याल रखें। ख़ुद को जितना कवर्ड करेंगे, मुंह को छुपाने से, मास्क लगाने से आप लोगों की शान में कोई कमी नहीं आ जाएगी। हाँ, इतना फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा आप लोगों का कि आप लोग इस मूज़ी मर्ज़ से बच जाएंगे। अब आपने देखा है तीसरी लहर जो इस वक्त पाकिस्तान में आई है, तो उसने कैसे तबाही मचा दी है। तीसरी लहर जो आई है उसने कैसे तबाही मचाई है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पिछले पूरे 1 वीक में मैंने मीडिया पे सुना 12,000 बच्चे कोविड से मुतासिर हो चुके हैं। तो बस यही मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था कि आपकी जो वॉक है और आपका जो स्टेमिना है, आपने उसको लूज़ नहीं होने देना। वॉक करनी है आपने मुतवातर, अपनी फैमिली से भी दूर रहना, आपने उन लोगों को भी सेफ़ रखना है, ख़ुद को भी आपने सेफ़ रखना है, और अपनी ज़िंदगी को आपने वापस उन्हीं खुशियों के रंगों में लेके आना है जिसको आप ऐसे ही छोड़ दें। तो मेरे ये घर की टेरेस है जहाँ पर इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ। तो मैं रात शाम के वक्त रोज़ ऊपर आता हूँ वॉक करने के लिए। ये मेरी कोविड के अंदर, जब फर्स्ट कोविड का इशू मेरे साथ बना, ये मेरी आदत उसी वक्त की है। शाम को 4 बजे 5 बजे असर के बाद का जो वक्त होता है, उस वक्त धूप जो होती है वो भी आपको विटामिन डी फ़राहम कर रही होती है। ये एक कुदरती निज़ाम है, अल्लाह ताला की तरफ से है, मैंने पढ़ा है। तो ये आपके लिए हर तरह से फ़ायदेमंद हैं ये चीज़ें। मैंने आपसे पहले शेयर किया है, अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे ना, तो यकीन करें ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। कितने घर उजाड़ दिए इसने, कितने ख़ानदान तबाह कर दिए हैं इसने। आप लोग मेरी बातों को सुन के आप लोगों को यकीन तो हो ही चुका होगा, मुझे देख के आप लोगों को यकीन हो चुका होगा कि जो कंडीशंस हैं उसमें आपको सरवाइव करना मुश्किल नहीं है। कोई मुश्किल नहीं है आप लोगों के सरवाइव करना, आप लोग सरवाइव कर सकते हैं। जो आपकी फैमिली है ना, वो जब आपसे दूर होगी ना 15 दिन, ख़ास तौर पे तुम्हारे माँ बाप, वो उनके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा। क्वारंटाइन में आप होंगे, आइसोलेट आप होंगे, मगर क़यामत के दिन उन पे गुजरेंगे जितने दिन आप अंदर रहोगे। तो अपने लिए ना सही, अपनी फैमिली के लिए ख़ुद को बचाएं, ख़ुद की केयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि मैंने अपनी डाइट प्लान क्या रखा था। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। मैंने आपको बताया है सिम्टम्स, कैसे सिम्टम्स आते हैं इसके अंदर, क्या क्या चीज़ें आती हैं जो कोविड हो सकता है। लूज़ मोशंस आते हैं इंसान को, ये भी एक कोविड हो सकता है। इसमें आपको फ़ीवर आता है, इसमें आपको खांसी इतनी शदीद आती है, वो भी कोविड में जाती है। आपको फ़्लू आता है, वो भी कोविड में जाता है। आपका जिस्म जगह जगह से टूटता है, वो भी कोविड में जाता है। आपकी सूंघने की, आपकी चखने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल 0/0, वो भी कोविड में जाती है। तो इसके 10 से 15 सिम्टम्स हैं, एक सिम्टम्स नहीं है। हर इंसान की बॉडी हर सिम्टम्स को अलग से कैरी करती है। वो अपनी इम्यून सिस्टम, अपनी मुदाफ़ियत को बढ़ाएं, ऐसी ग़िज़ाएँ खाएं जिससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा बेहतर हो, बहुत ज़्यादा आपको क़ुव्वत मुदाफ़ियत में फ़र्क आए। ऐसी ही ग़िज़ाएँ खाएं जिससे आपको
ताकत मिले, विटामिन्स मिलें, मल्टीविटामिन्स मिलें, ताकि आप अपनी फैमिली के साथ खुश रह सकें। मेरी दुआ है आप लोगों के लिए, अल्लाह ताला आपको सेफ़ रखे, सलामत रखे, शादो-आबाद रखे। मेरे लिए भी आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे भी सेहत दे, क्योंकि मैंने कल एक वीडियो में आप लोगों से शेयर किया है, मैं 2 टाइम्स दूसरी बार इस वक्त कोविड से गुज़र रहा हूँ, सर्वाइव कर रहा हूँ। तो मैं 8 दिन अपने गुज़ार चुका हूँ, आज मुझे 9वां दिन है। तो मैं काफ़ी बेहतरी की तरफ हूँ, मगर मैं अभी कुछ 12 से 15 स्टेप चढ़ के छत पर आया हूँ अपनी टेरेस पर, तो मेरा सांस फूल रहा है, फूला भी है। वीकनेस आपको इतनी ज़्यादा हो जाती है, उसको कवर करने में बहुत टाइम लगता है। बस आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जल्द हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।